जब हम इंडियन इकोनॉमी का साइज़ देखते हैं, करंटली अगर आप इंडिया की इकोनॉमी का साइज़ देखें और उसका एक एक जो पॉपुलेशन का जो एक ख़ास सेगमेंट है, वो एक बहुत बड़ी एक मार्केट के तौर पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए उभर रहा है। इन दोनों चीज़ों को देखा जाए तो इंडिया की एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक ख़ास इम्पोर्टेंस है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता और अगर हम उसको रैशनल एनालाइज़ करें तो फॉर मी इट्स लाइक दैट। इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो अपनी स्टेट्स के लिए की वो उनके फ़ायदे में हैं, वो उनको हम कह सकते हैं कि वो एक सक्सेस स्टोरीज़ हैं इंडिया के लिए। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की अगर एक पूरी टाइमलाइन देखी जाए तो हमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स तो नज़र आते ही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की अप्रोचेज़ और उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भी हमें उससे समझने में मदद मिलती है। मिसाल के तौर पे इंडिया की जब 1962 में जब चाइना के साथ वॉर हुई तो इंडियन टिल्ट था उसकी तरफ, यूएस की तरफ, यूएस सपोर्टेड इंडिया मॉरली। अच्छा, उसके बाद अर्ली 1970s में इंडिया का जो वो था टिल्ट था वो मॉस्को वाली साइड पे चला गया, न्यू दिल्ली केम क्लोजर टू द मॉस्को। और वो उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स थी, लेकिन सबसे जो अहम रीज़न थी वो ये थी कि क्योंकि आज भी अगर हम इंडिया की मिलिट्री इक्विपमेंट्स को देख लें तो इंडिया अपनी मिलिट्री के इक्विपमेंट्स आज भी रिलाय कर रहा है रशियन मिलिट्री, रशियन सॉर्ट ऑफ कंपनीज पे। रशिया से इंडिया प्रोक्योर करता है इंडियन मिलिट्री। तो एक तो रीज़न ये थी कि इंडिया ने अपने आप को डिफेंस को मजबूत करने के लिए आज भी इंडिया रशिया पे रिलाय कर रहा है। तो 1970s में इंडिया का जो था न्यू दिल्ली और मॉस्को दे वर कमिंग क्लोज टू ईच अदर। हालांकि 1962 में रशियन साइड इतना ज़्यादा क्लोज नहीं थी। इंडिया एंड यूएस वर पार्टनर ऑफ व्हाटएवर आप कह सकते हैं कि दे वर द पार्टनर्स। अच्छा, जब 1970 के बाद फिर जब उसके बाद कोल्ड वार का टाइम आया, कोल्ड वार में फिर क्या हुआ कि इंडिया ने पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट शो करा दी। क्यों? क्योंकि दैट वाज द टाइम कि अब इंडिया ने अपने आप को एज ए न्यूट्रल पावर के तौर पे पेश करना था। क्यों? उसकी एक रीज़न तो ये भी हो सकती है कि देखें, इंडिया का ना तो कोई डायरेक्ट डिस्प्यूट रशिया के साथ था, ना ही कोई डायरेक्ट डिस्प्यूट उसके साथ था, अमेरिका के साथ था। तो इसलिए इंडिया ने कोशिश की कि आप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी रिलेशनशिप अच्छे करके रखें और आप रशिया के साथ भी अच्छे करके रखें। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था रिलेशनशिप का, जबकि रशिया के साथ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट था रिलेशनशिप का। और एंड दैट्स what I would say the sensible states perform their foreign policies, and इंडियन फॉरेन पॉलिसी की मेरी नज़र में ये एक सक्सेस थी। अच्छा, उसके बाद नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज़ के बाद फिर उसके जब जब ये नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज़ थी कोल्ड वार के टाइम पे, तो कोल्ड वार के बिल्कुल फ़ौरन बाद पाकिस्तान, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ये एक दूसरे के क्लोज आ गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने सोवियत यूनियन को डिफीट कराना था अफ़गानिस्तान में। तो ये जब सोवियत यूनियन की डिसमेंटलिंग हो गई तो उसमें फिर न्यू दिल्ली जो था वो इंडिया बिकेम अगेन केम क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और वो आज तक उनका टिल्ट उसी साइड पे है। इनफैक्ट अमेरिकन का भी इसी साइड पे है। वो क्योंकि उन्होंने दे हैव टू कंटेन चाइना, उनको इस रीजन में, खासतौर पे एशियन रीजन में और साउथ एशियन रीजन में एक इंटरनेशनल स्टेचर की एक पावर चाहिए थी, तो वो उन्होंने इंडिया को चूज़ कर लिया उसके कॉन्टेक्स्ट में। तो इस रीजन में अगर ओवरऑली जनरली देखा जाए तो काफ़ी सारी यूँ समझें कि कोल्ड वॉर्स बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स चल रही हैं, लेकिन इन चीज़ों को जिस तरह इंडियंस ने मैनूवर किया है, मेरे ख्याल में कि ये उनकी एक सक्सेस है। और अच्छा, आजकल के दौर में जैसे अगर देखा जाए कि अमेरिका की एक ग्रैंड स्ट्रेटजी है टू कंटेन चाइना, उसमें जैसे नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज़ कोल्ड वार के टाइम पे इंडिया ने बनाई थी अगेंस्ट इंडिया की जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज़ थी कोल्ड वार के टाइम पे, मेरे ख्याल में अब क्योंकि उस टाइम था यूएस वर्सेस रशिया, यूएस वर्सेस सोवियत यूनियन, अब है यूएस वर्सेस चाइना, और चाइना के साथ इंडिया के डायरेक्ट थ्रेट्स हैं, इंडिया का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं।
वो कॉन्फ्लिक्ट्स लैंड साइड पे भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम गलवान वैली वाली साइड पे देखें तो इंडिया के काफ़ी सारे सोल्जर्स चाइनीज़ आर्मी ने मार दिए थे, अप्रॉक्सीमेटली 20 या 30 वगैरह, इस तरह काफ़ी सारा एक डायरेक्ट क्लैश हुआ था। और मैरीटाइम डोमेन में अगर देखा जाए तो चाइनीज़ नेवी टफ टाइम दे रही है इंडियन नेवी को, इंडियन ओशन में, इंडियन पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाए तो मेरे ख्याल में इस टाइम इंडिया ना तो एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसीज अफोर्ड कर सकता है और ना ही इंडिया अमेरिकन साइड को इग्नोर करने की कोशिश कर सकता है। अगर इंडिया ने ऐसा किया तो मेरे ख्याल में ये इंडिया की फेवर में नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया ऑल्दो के यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के कुछ रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली एस जयशंकर ने काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स दी थी। उन्होंने रशिया के साथ डिस्पाइट द ऑनगोइंग यूक्रेन वार, उन्होंने रशिया के साथ कुछ ऑयल के माहदे भी किए थे। यूनाइटेड स्टेट्स को रिजर्वेशंस हैं, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर बोथ, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर यूएस एंड इंडिया, कि they have to maintain their alliance in this region in order to bring the sort of balancing act for the South Asian region. Thank you so much.